की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं तो कमरे के साइज आपको क्या देना चाहिए। इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। ज़्यादातर लोग जब भी एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना रूम साइज़ के लिए होता है। बहुत सारे लोग इस बारे में भी कंफ्यूज होते हैं कि हम रूम के साइज़ स्टैंडर्ड लें या फिर घर के हिसाब से लें। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ये आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। लेकिन आपने सुना होगा बहुत सारे सिविल इंजीनियर स्टैंडर्ड साइज क्या होगा इस बारे में बात करते हैं। तो हाँ, स्टैंडर्ड साइज को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट को समझे और फिर आपके प्लॉट साइज के हिसाब से घर को डिजाइन करे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड साइज को लेके चलते हैं, तो कैसे हमारा घर सही बनेगा। हम इसी तरीके के इस बारे में वीडियो बनाते हैं और आपको सही गाइड करते हैं। कुछ लोग अपना घर सिर्फ इसलिए बिगाड़ लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा घर स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है, जबकि उनके घर का प्लॉट साइज ही 20 बाई 50 का है। अब 20-50 के प्लॉट साइज में आप कैसे स्टैंडर्ड साइज को फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको वास्तु भी फॉलो करना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कमरे के साइज आपको क्या लेना चाहिए। एक तरफ से बताऊंगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड के तौर पर अगर आप देखेंगे तो हर एक चीजों के रूम के साइज के बारे में बताया गया है और हम भी अपने रूम के साइज के बारे में बहुत सारे इस चैनल पर वीडियो बनाए हैं। लेकिन अगर साइज कम है प्लॉट का तो कैसे आप बड़ा साइज ले सकते हैं अगर किसी रूम का साइज बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे जो बेडरूम है वो अच्छे होना चाहिए। ये है हमारा हॉल, यहां पर जहां डिजाइन किए हैं हमने। अब हॉल का साइज यहां पर बड़ा है। अब क्या बड़ा होना चाहिए, तो हॉल आप जब भी बना रहे हैं अपने घर में मिनिमम कोशिश करें कि आपके हॉल का जो साइज है वो एक तरफ की जो भुजा है आपकी, यानी कि एक यहां से लेकर अगर मैं यहां की बात करूं तो लगभग 16 से 18 फीट मिनिमम आपको होना चाहिए, जिससे बहुत अच्छा हॉल बनता है। अब बात आती है कि चौड़ाई कितनी रखें, तो चौड़ाई डिपेंड करता है कि आपके प्लॉट का साइज क्या है। प्लॉट के साइज के हिसाब से ये आपका कम ज्यादा आपको करना पड़ेगा। मिनिमम आप 12 फीट रखें, इसके अलावा आप इसे 15, 18, 20 फीट तक लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट साइज क्या है। बात हुई हॉल की। अगर हम एक रूम की बात करें तो एक बेडरूम का जो साइज है वो 11 फीट, एक जो साइज है उसका हम लेकर चलते हैं तो वो होता है आपका 11 फीट एक तरफ का। दूसरे तरफ का जनरली उसको 11, 12, 13 तक रखते हैं। अगर आपके पास प्लॉट का साइज अच्छा है तो उसे आप 15 से 16 फीट तक रखें। बहुत ही एक परफेक्ट साइज होता है इंटीरियर डिजाइन के लिए भी। विड्थ वाइज आपका अगर ज्यादा भी मिलता तब इसमें हमें रूम में और भी बहुत सारी चीजें लेना है। सिर्फ बेडरूम सोने के लिए, आपके वार्डरोब के लिए और इंटीरियर डिजाइन के लिए ज्यादा उपयोगी होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। बात आती है टॉयलेट की। तो जो टॉयलेट है आपका, अगर यहां पर एक टॉयलेट देखेंगे तो यहां पर ये टॉयलेट प्लस ड्रेस है। अब टॉयलेट प्लस ड्रेस में साइज जो है लगभग 20 फीट का है, जिसमें से आपका 8 से 9 फीट लगभग यूज इसमें जो किए हैं ड्रेस के लिए किए हैं। बाकी 10 फीट के अप्रॉक्स जो यूज किए गए हैं इसमें हमने, ये बाकी आपके जो जिसमें सीट्स आएगी, आपके बेसिन आएंगे, ये सारी चीजें लगभग इस साइज में आ जाएगी। अब यहां पर एक बात और निकल के आती है। अगर आपने रूम साइज को देख ली है तो रूम साइज को देखने के बाद यहां पर जो फिटिंग्स है, बहुत सारी चीजें वो हम आगे भी बताएंगे आपको वीडियो में। लेकिन यहां पर ये सारी चीजें देखने के बाद फिर सवाल आपका बन के आता है कि अब हमें यहां पर जो लेना है वो क्या लेना है। रूम बेडरूम ले लिया आपने, इसके साथ साथ आपने टॉयलेट के साइज समझ लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डाइनिंग एरिया और किचन एरिया। तो ये है एक डुप्लेक्स। अब यहां पर अगर मैं बात करूं किचन एरिया की, तो किचन का एरिया जो ले रहे हैं आप, किचन का एरिया कभी भी एक स्टैंडर्ड जो अगर लेते हैं तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किचन का जो एरिया है वो आपका लगभग 10 फीट वन साइड ले सकते हैं आप, और दूसरी तरफ जो है वो 10 फीट के बाद आप इसे 9, 10, 11, 12 तक लेके जा सकते हैं।
यहाँ से यहाँ तक अगर आपका 11 फीट है यानी पर्याप्त है। इस तरफ आप आज के समय में 10-11 के बाद ओपन रखते ही रखते हैं। तो रूम के साइज के साथ साथ अब आपको वॉश एरिया चाहिए रहेगा, टॉयलेट तो कुछ जनरल, लेकिन मेन जो होते हैं आपके रूम साइज होते हैं। फिर यहाँ पर जो वॉश एरिया है, यूटिलिटी का एरिया, यूटिलिटी के लिए आपको अगर 5-6 फीट मिल रहा है और ऐसे में 10-11 फीट तक मिल रहा है तो इनफ है, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। फिर इसके साथ साथ ये जो नीचे हमारा हॉल आया, हॉल और पूजा रूम के बारे में अगर बात करेंगे तो आपका जो पूजा रूम है वो लगभग 5-6 फीट का और लगभग 8 से 10 फीट का पर्याप्त हो जाता है। यहाँ पर ये पूजा रूम है। तो कुछ इस तरीके से हमने आपको वीडियो में बताया कि कैसा बना सकते हैं आप, कैसे साइज ले सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड साइज को ना देखते हुए आप ये कोशिश करें कि जब भी आप घर बना रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएं, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि आपकी फैमिली कितनी है, उनकी ज़रूरतें क्या है, उस हिसाब से बेडरूम भी आप देखें कि मुझे बेडरूम इतने लेना है, और फिर वैसे आप अपने घर का डिज़ाइन करें। अगर हमसे भी डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप नीचे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।